अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई भी माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो b बराबर क्या होगा? b बराबर मेरा यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3q + 1 3q। तो यहाँ पे मेरा जो b होता है यही होता है, तो जो यहाँ पे 3 होगा वही मेरा b के बराबर होगा। b का मतलब होता है भाजक। अब हम बात करेंगे गाइस कि r बराबर क्या क्या होगा। तो r बराबर मेरा होगा, मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे r बराबर होगा 0 1 2। ठीक है गाइस, 2 कैसे होगा? क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, BQ प्लस में R होता है। तो यहाँ पे संबंध होता है यहाँ पे कि R जो होता है 0 के बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, और R से बड़ा होता है B के। मतलब कि R जो होता है बड़ा होता है, नहीं तो बराबर होता है 0 के, और छोटा होता है B से। तो इसीलिए R बराबर मेरा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा B बराबर 3 दिया हुआ है, तो मेरा B क्या होगा, मेरा B होगा, सॉरी R होगा मेरा गाइज 0। यहाँ पे B बराबर मेरा क्या हो जाएगा, R, फिर इससे बड़ा है B 3 तक है, तो R का वैल्यू क्या होगा 0 से लेके 3 तक के बीच में। तो जब R बराबर है 0 के तो हम 0 लिख देंगे। फिर R से बड़ा है 3, तो R से जब बड़ा है 3 और इसके बीच में है तो क्या होगा, 1 होगा 2 होगा। तो 0 से लेके 3 तक के बीच में कौन कौन सा आता है संख्या, एक 0 बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो 0 को भी हम शामिल करेंगे। फिर उसके बाद इसके बीच का जो जो रहेगा अंक उसको शामिल करेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ इसलिए 3 को शामिल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह होता तो हम 3 भी शामिल कर लेते इसमें। तो मेरा R बराबर आ गया। अब हम स्टेप 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेप 1 में हो गया मेरा A बराबर B मेरा कितना है 3Q प्लस में पहले हम R बराबर 0 लेंगे। अब वर्ग करेंगे, वर्ग बोला है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, सॉरी बराबर का चिन्ह होगा गाइज यहाँ पे। फिर Q लिखेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। तो A का वर्ग बराबर, क्योंकि वर्ग पूछा है हमको क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ। फिर 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9Q²। फिर यहाँ पे 3 इसमें से बाहर ले लेंगे, S3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3Q² ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो हम डायरेक्टली गाइज इसको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3m लिखा हुआ है। तो m मेरा कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम 3m लिखेंगे। अब m यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q²। तो m हम इस पूरे को मान के लिख देंगे कि m है, और यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ m बराबर इतना। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में दिया हुआ है मेरा, स्टेप 2 में हम लिखेंगे दूसरा वाला r का मान रखेंगे, a बराबर 3q प्लस में 1, दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो गाइज हम तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला लिख देते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये मेरा फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3q प्लस में सॉरी इंटू में 1, a स्क्वायर बराबर 9q² प्लस में 1, 6q हो जाएगा यहाँ पे गाइज, 3 दूना 6 और 1 से गुना करेंगे तो वही का वही संख्या हो जाता है, तो 6q हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 1 को इधर भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर बराबर, अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें दोनों में से, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 3q² प्लस का 2q हो जाएगा गाइस यहाँ पे, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। और a स्क्वायर बराबर हम इस पूरे को m मान लेंगे, तो 3m प्लस में 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q² प्लस में 2q होगा। तो मेरा हो गया स्टेप 2 भी। अब स्टेप 3, फिर अब r का मान दूसरा रखेंगे यहाँ पे, a बराबर bq प्लस में 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे, b के जगह पे मेरा 3 दिया हुआ है, तो 3 वर्क करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि वर्ग मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। फिर फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, यही वाला फार्मूला पे, तो लिखेंगे 3q² प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3q इंटू में 2। अब हम इसको आगे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, टू का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। और उसके बाद 9q² प्लस में 4 प्लस का 6, 6 दूना 12 q हो जाएगा। फिर 9q² और फिर इसको हम इस वाले q को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा 12q, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं गाइस। तीन इसमें से कॉम, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1, 4 को हम 3 प्लस में 1 भी लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस में 4q प्लस का 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इस पूरे को m मान लेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3q प्लस में 4q प्लस का 1। तो गाइज यहाँ तक हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे
कि क्वेश्चन से देख के इसीलिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3q सॉरी गाइस 3m प्लस 1 का 1 के रूप का होगा, इतना लिख देना है गाइस। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ पे हम b बराबर क्या लिखें? तो b बराबर गाइज आप यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9 लिखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेप करना पड़ेगा। कम स्टेप के लिए अगर आपको घन पूछा हो, वर्ग पूछा हो, तो जो b बराबर दिया हो वही लिखें। लेकिन अगर घन दिया हो तो वहाँ पे b बराबर आपको लिखना होगा जो, जैसे कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो इसका जो जिस संख्या का दुगना होगा, जैसे कि 9 किस संख्या का दुगना है? 3 का दुगना है, 3 का वर्ग है, तो वही संख्या हम b बराबर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कम स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। आप 9 भी लेके लिख सकते हैं, लेकिन जिससे आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 3 बराबर b बराबर 3 लेते हैं। तो r बराबर मेरा क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब हम आपको पिछले यहाँ पे बता चुके हैं कि आपको इस तरीके से लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अब फिर आपको उसके बाद आपको स्टेप करना है, स्टेप 1। तो हम अब स्टेप डायरेक्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 होगा मेरा a बराबर 3q तो हम दोनों तरफ घन करेंगे। a का घन बराबर 3q का घन, तो a का घन बराबर 27 क्यूब हो जाएगा, q का क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बराबर आपका हो जाएगा, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 9 क्यूब इतना हो जाएगा। 9 क्यूब का क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब, ठीक है। तो अब हम 3m लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ हम इस पूरे को m मान लिए हैं, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 9 क्यूब का क्यूब। तो मेरा एक ठो पता चल गया, 3m साबित कर चुके हैं हम। सॉरी गाइस, यहाँ पे 3m नहीं, इसमें से अगर और ले ले तो अगर यहाँ पे 9 कॉमन ले ले तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जहाँ q बराबर 3, m बराबर 3, 9 q का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 9m हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप में आपका आ चुका है 9m। फिर उसी तरह से स्टेप 2। तो अब उसके बाद स्टेप 2 में हम देखेंगे दूसरा वाला r का वैल्यू लेके a बराबर 3q प्लस में 1, दोनों तरफ घन करेंगे। 3q प्लस में 1 का
क्यूब। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला एक लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए, फॉर्मूला यूज्ड। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a प्लस में b का क्यूब का। a प्लस में b का क्यूब का होता है a क्यूब b क्यूब प्लस में 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 a b स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर इसमें से कॉमन ले तो 3ab हो जाएगा और कॉमन में हो जाएगा a प्लस में b। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो a क्यूब बराबर 3q प्लस में 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 a है मेरा 3 क्यूब, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा 1, a मेरा 3 क्यूब b हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 क्यूब का क्यूब 1, 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस में 1 हो जाएगा गाइज। अब हम यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, 27 क्यूब प्लस में 1 9तिया, फिर इसमें इसका गुना करेंगे तो 9तिया 27 हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर फिर 9 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम 27 क्यू स्क्वायर 27 क्यू यहाँ पे क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू प्लस का 1। अब हम गाइज यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो फिर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी गाइज यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, पूरे का पूरा 9 कॉमन ले लेंगे। तो 3 क्यूब का क्यूब 27 सॉरी 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में क्यूब फिर ब्रैकेट 1। अब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है इसको m मान लेंगे, तो 3m प्लस में 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में क्यूब। मेरा दूसरा वाला स्टेप में 3m प्लस में 1 आ गया। अब हम r बराबर 2 लेके देखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं गाइस। a बराबर 3q प्लस में 2। अब दोनों तरफ से इसका क्यूब करते हैं गाइज। यहाँ पे क्यूब करेंगे, सॉरी क्यूब, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस में सॉरी 2 का क्यूब प्लस में फिर आपका होगा फॉर्मूला से यहाँ पे 3 इंटू में 3q इंटू में 2 प्लस का सॉरी प्लस नहीं इंटू में यहाँ से फॉर्मूला से देख के गाइज, और 3q प्लस में 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 27 क्यूब 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस का 3 3 का 9 9 दूना 18 क्यूब इंटू में 3q प्लस में 2, 27 क्यूब का क्यूब प्लस में 8, फिर इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 54 क्यूब हो जाएगा, फिर
54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 36 क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 8 को लास्ट में ले जाएंगे, 27 क्यू प्लस का 44 का स्क्वायर प्लस में 36 क्यू प्लस में 8। फिर उसके बाद हम इसमें 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, सॉरी 3 क्यू का क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर प्लस का 8, फिर इसको हम पूरे को m मान लेंगे, 9m प्लस में 8 जो कि आपका आ गया है 9m प्लस में 8। तो जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस में क्यूब 6 क्यू का स्क्वायर, 6 क्यू का स्क्वायर 4 क्यू, तो हम लिखेंगे, मेरा आ गया, हो गया m बराबर इतना मान लिए तो 3m प्लस में 8 तो तीनों आ गया। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। हेंस प्रूव्ड। तो आपका गाइज क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया।